नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर जो मोदी सरकार है वो इस इल्जाम को झेलती रही कि आखिर सारी ठेकेदारी, आखिर सारे काम अंबानी और अडानी को ही क्यों मिलते हैं। और फिर से चर्चा एक बार बाजार में गर्म हो चुकी है, और चर्चा इसलिए गर्म हो चुकी है कि जेपी ग्रुप की हुई थी नीलामी। नोएडा में जेपी ग्रुप की नीलामी हुई, तमाम प्रॉपर्टीज थी और उस पर बोली लगी, और उस बोली में वेदांता ग्रुप के अग्रवाल जी ने 17,000 करोड़ की बोली लगाई और उस पर अडानी ने 14,000 करोड़ की बोली लगाई। स्वाभाविक है, ज्यादा बोली लगाने की वजह से ये प्रॉपर्टी वेदांता ग्रुप को मिल गई। लेकिन ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, और उसकी वजह मैं आपको बताता चलूं कि वजह ये थी, ठेका उनको मिला, सारी बातें तय हो गई, प्रॉपर्टी उनको मिली, सब कुछ हो गया कि भाई पैसे का लेन देन कैसे होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन सारी बातों के क्लियर होने के बाद भी पासा पलट गया। मामला अडानी ग्रुप को, जो प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप को चली गई। जो वेदांता ग्रुप था ये कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में जो फैसला आया था कि नहीं, अडानी ग्रुप को इसलिए दिया गया कि जो पेमेंट था, बोले ये पेमेंट फास्ट करेंगे। आपने सुना होगा वो गांव में कहावत चलती थी कि 9 नगद न 13 उधार। बोले ये 14,000 करोड़ देंगे, लेकिन ये जल्दी से दे देंगे, 2.5 साल के अंदर दे देंगे, और ये जो 17,000 करोड़ देंगे इनके लिए समय सीमा बांधी गई थी। तो फिर वेदांता ग्रुप ने ये कहा कि भाई जब ये सारी शर्तें पहले जो रखी गई थी उसको हमने माना, तो पहले ये शर्त क्यों नहीं रखी गई, पहले यह शर्त क्यों नहीं रखी गई कि नहीं आपको इतने दिन में पेमेंट करना है, उस हिसाब से मैं बोली लगाता। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या जानबूझ करके ये प्रॉपर्टी अडानी को देने की कोशिश की गई और सब लोग उनके साथ चल रहे हैं? इस तरह की बातें क्या दूसरे व्यापारी देश में इन नीतियों से परेशान है? इस पर चर्चा हो रही। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चंदा का जो सिस्टम था, इलेक्टोरल बांड, इलेक्टोरल बांड को, हालांकि इलेक्टोरल बांड की याद भी हमें इसीलिए आई कि जब ये वेदांता ग्रुप वाला मामला, अडानी ग्रुप वाला मामला सामने आया तो हमें वो चंदे की बात आ गई। यानी चंदा है और धंधा है, और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चंदा है तो धंधा है, सीधी सी बात है। आज अगर आप किसी को 10 रुपया देते हैं तो उससे ढेर सारी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। तो क्यों ना हो, जो चंदा देगा देना ही पड़ेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और जो सत्ता में है वो इसका सुख भोगता है। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसे चंदा मिलता है, और चंदे के चक्कर में ही ये सारी जो ठेके होते हैं, सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, इस तरह से उन बिजनेस घरानों को दी जाती है। खैर, मैं बात कर रहा था इलेक्टोरल बांड की कि आखिर इलेक्टोरल बांड को जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के लगाने के बाद सरकार ने कहा कि जो पहले वाला तरीका था उसी से हम चंदा लेंगे। यानी जब उसको सस्पेंड कर दिया गया तो उसके बाद सभी लोग जो पुराना सिस्टम था उससे चंदा लेने लगे। इलेक्टोरल बांड तो बंद हुआ, लेकिन एक उसका दूसरा भाई आ गया, इलेक्टोरल ट्रस्ट। एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाने लगा कि जो भी कंपनियां उस ट्रस्ट के अंदर चंदा देंगी, फिर ट्रस्ट उठा करके उसको चंदा देगा। किन पार्टियों को देना है, ट्रस्ट चंदा देगा। यानी नाम तो मालूम पड़ जाएंगे। पहले क्या होते थे कि नाम सीधे किसी को मालूम नहीं पड़ते थे कि किसने ये बांड खरीदा है और किसको दिया है। जरूरत पड़ने पर सरकार को बताया जाता था। लेकिन अब ये हो गया कि नहीं, किसने इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डाला है इस बात की जानकारी हो जाएगी। फिर इसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किस पार्टी को चंदा दिया। तो आखिर इलेक्टोरल ट्रस्ट की जरूरत क्या है? इलेक्टोरल बांड नहीं चला तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की क्या जरूरत है? सीधे सीधे चंदा हो, हम और आप भी जाने, पूरे देश की जनता इस बात को जाने कि नहीं, किसी ने किसी को 10 रुपया भी अगर दिया है तो सीधे उसके अकाउंट में गया, और जो जिसने दिया है उसको मिला क्या है। जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो हमारे देश में एक बहस होनी चाहिए
क्योंकि जब से आपने देखा होगा कि जैसे ही चंदे का सिस्टम बंद हुआ, फिर सरकार कोई दूसरा सिस्टम लेकर के नहीं आई, उसी में इलेक्टोरल ट्रस्ट बना दिया गया। और उसमें भी था कि नहीं, आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, 2-2 हजार रुपए पर कोई रोक नहीं है, ढेर सारे लोग ऐसे पैसे दे सकते हैं, 20,000 रुपए तक का कोई रिकॉर्ड नहीं देना पड़ेगा, इस तरह की बातें। मैं तो कहता हूं कि 1-1 रुपए का रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई क्राउड फंडिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को कोई भी व्यक्ति या कोई भी घराना बिजनेस, कोई भी बिजनेस घराना, कोई भी कंपनी अगर चंदा देती है तो उस चंदे की जानकारी सबको होनी चाहिए। और 1 रुपया भी ऑनलाइन जाना चाहिए, 1 रुपया भी खाते में जाना चाहिए, ताकि जो पारदर्शिता है उसको बनाया जा सके। और जो चंदे का खेल चल रहा वो रुक जाए, चंदा किसको और कैसे मिल रहा है वो सारी बातें लोगों के समझ में आ जाए। क्योंकि ये वही खेल है जो आप देखेंगे कि ये जेपी ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टीज है उसकी नीलामी में ये यही खेल है, चंदे वाला खेल है। तो क्या इस चंदे के खेल में जो वेदांता ग्रुप है, अग्रवाल, ये क्या पीछे हो गए? अडानी ग्रुप को इसके लिए दिया जा रहा है कि नहीं उनकी सरकार में पकड़ ज्यादा है, जो कि जग विदित है। हमारे यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां वो बार बार इल्जाम लगाती है। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि नहीं, हम दो हमारे दो। जो पूरी सरकार चला रही, विपक्ष का कहना था कि हम दो हमारे दो। आपने देखा होगा सदन में भी कई बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नाम लेकर के जब ये मुद्दा उठाया तो उन्हें स्पीकर ने कहा कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने एक बार कहा कि नहीं, डबल ए वाली बात कही थी। तो कहीं ना कहीं जो ये चंदे का धंधा है इसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए, और लोगों को मिलकर के इस बात की मांग रखनी चाहिए कि नहीं, कोई सरकार ऐसा कानून लाए कि 1-1 रुपए का चंदा भी सबके नजर में हो। और देखिए फिर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, ये वेदांता ग्रुप और अडानी वाला क्या फैसला आता है, फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।